नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एमपीपीएससी मेंस के 3 मार्कर प्रश्न पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 संविधान के 3 मार्कर प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह न सिर्फ मेंस के लिए बल्कि प्री के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बिना स्किप किया पूरा देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, यह वर्ष 1976 में हुआ। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, जिन्होंने लगभग पूरे संविधान में संशोधन किया, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और दोस्तों, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। वहीं एक अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जो है मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। हमारा अगला प्रश्न है प्रारूप समिति। दोस्तों, प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को सौंपी। और दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह समिति 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हें संविधान के निर्माता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रारूप निर्धारण करना है ना, पूरा ढांचा या संरचना विकसित करना होता है। अगला प्रश्न है शून्यकाल। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की ही देन है। यह वर्ष 1962 से प्रारंभ किया गया है। यह प्रश्नकाल के बाद का समय 12 से 1 बजे तक का होता है। इसमें कोई भी संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है महान्यायवादी। दोस्तों, इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। दोस्तों, प्री में ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इसे किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अधिकार होता है। इसकी सेवा शर्तें, पदावधि, वेतन, भत्ते सब कुछ राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है महाधिवक्ता। दोस्तों, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है। इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 165 में किया गया है। यह राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, और ये राज्य सरकार का पक्ष न्यायालय में रखते हैं। इनकी सेवा शर्तें, पदावधि, वेतन सब कुछ राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी का राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। दोस्तों, यह प्रश्न 3 मार्कर या 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जबकि निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट द्वारा अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाता है। यह 5 प्रकार की रीट जारी होती है। वही नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 37 के द्वारा यह बताया गया कि यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। और दोस्तों, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामूहिक कल्याण के पक्षधर हैं। इस प्रकार दोस्तों आप इसे 5 मार्कर में भी लिख सकते हैं। इसमें आप प्रस्तावना और निष्कर्ष देकर
आप इतना भी 5 मार्कर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 का। दोस्तों ये शिक्षा का मूल अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। इसी के तहत 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन लाया गया, जो 2010 से लागू है। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा लाया गया। और दोस्तों इसमें प्रस्तावना की संरचना स्वरूप का उल्लेख था। इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। दोस्तों इस पर अब काफ़ी विरोध हुआ था, इसलिए दोस्तों इसे पूछा भी जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर 12 दिसंबर 2019 को हो गए थे और ये लागू 10 जनवरी 2020 से यह लागू है। दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया था कि 31 दिसंबर, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के वे अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल है, इनको भारत में नागरिकता दिया जाना है। इसमें दोस्तों मुस्लिम धर्म नहीं, क्योंकि तीनों राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। हमारा अगला प्रश्न है एकल नागरिकता। दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। और दोस्तों एकल नागरिकता भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता भी है। इसके अंतर्गत संघ और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं होती है, बल्कि एक ही नागरिकता है। हमारा अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है, जिसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होता है और यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों इसका प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य करना। हमारा अगला प्रश्न है CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग। दोस्तों इसका गठन 1964 में हुआ है। और दोस्तों के संथानम समिति जो कि 1962 में बनी थी, उसकी सिफारिश पर 1964 में इसका गठन हुआ है। और दोस्तों 1963 में CBI का गठन हुआ है। 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उद्देश्य इसका भ्रष्टाचार के आरोपों, शिकायतों एवं पद के दुरुपयोग आदि की जांच करना। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए एक बार फिर से इसे देखेंगे। वर्ष 1964 में इसका गठन हुआ है। के संथानम समिति की सिफारिश पर 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसका प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों, शिकायतों, पद के दुरुपयोग आदि की जांच करना है। अगला प्रश्न है CBI। दोस्तों CBI की स्थापना 1963 में की गई और दोस्तों ये भी के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई है। दोस्तों CBI की स्थापना विशेष दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1941 के तहत की गई है। और दोस्तों इसका ध्येय वाक्य उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी है। उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। हमारा अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन 1992। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 ए से ओ तक शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 ए से ओ तक।
और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल किए गए जिसमें ग्राम पंचायत काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन 1992। दोस्तों इसमें शहरी क्षेत्रों की स्वायत्तता को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें भाग 9 क या ए जोड़ा गया है जिसमें अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक शामिल किए गए हैं। और दोस्तों इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।